हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। जो पहला यहाँ पे है वो है यहाँ पे टाटा पावर। देखो टाटा पावर का यहाँ पे आज के दिन आपको Q1 का यहाँ पे नंबर जो है आना था और ये नंबर आपको अभी मार्केट के बाद आते हुए दिखाई दे रहा है। तो किस तरह का नंबर है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे उससे पहले कुछ यहाँ पे खास देख ले आपको अपडेट जो यहाँ पर है इन्वेस्टर होल्डिंग पैटर्न। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो हम लोग यहाँ पे साफ तौर से देखने को मिलता है कि इस क्वार्टर में यहाँ पे फॉरेन और डोमेस्टिक दोनों मिलकर के यहाँ पे स्टेक को गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एक सही पैटर्न में से एक है। और यहाँ पे खास बात क्या है कि भाई जो पब्लिक स्टेक है वो यहाँ पे कम हो रहा है। देखो मैं बता दूं, कोई भी कंपनी में यदि पब्लिक स्टेक यहाँ पे कम है ना, वो स्टडी करने के लायक शेयर होता है जो मैंने बताया हुआ है। और यदि यहाँ पे कोई कंपनी में लगातार आपको जो पब्लिक स्टेक यहाँ पे कम हो रहा है तो मतलब कि कोई बड़े पार्टी यहाँ पे बाई कर रहे हैं, तो आपको उस समय और फोकस करना है और आपको उस समय और यहाँ पे होल्ड करके चलना है। इस बात को सही से समझो। अब चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसके बारे में कहीं बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि Q1 का जो नंबर है वो यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है। तो पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं टोटल इनकम क्या देखने को मिला। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले कि टोटल इनकम मतलब जो भी यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे है करोड़ फिगर में, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे अब समझते हैं। देखो टोटल इनकम यदि हम लोग यहाँ बेसिक चीज़ आपको देखें तो ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे साल के हिसाब से भी ग्रोथ है और यहाँ पे क्वार्टर भी ग्रोथ है। तो ये कुछ यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है, सेल्स के हिसाब से। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे देखें एक्सपेंस में यहाँ पे कंट्रोल है या नहीं, तो देखो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ा है सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पिछले साल सेल्स कम था तो खर्च कम था, इस बार सेल्स ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो खर्च भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ कॉमन सी बात है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉफिट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। यदि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आपको देखें नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब कि पूरे टैक्स को यहाँ पे कटने का बाद यहाँ पे क्या नंबर है वो जानना यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई ये देता है कि देखो 1140 करोड़ से बढ़ करके 1188 करोड़ और क्वार्टर भी यहाँ पे गेन है। अब देखो यहाँ पर एक लॉजिक को सही से समझो, सब कुछ यहाँ पे हम लोग को सही देखने को मिला, ठीक है। सेल्स यहाँ पे साल के हिसाब से गेन हुआ, लेकिन क्या प्रॉफिट आपको उस कदर से गेन हुआ जिस कदर से यहाँ पे सेल्स गेन जो देखने को मिला है? नहीं। तो ये कुछ यहाँ पे मार्केट ऐसा हो सकता है कि आपको नेगेटिव ले ले, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि देखो यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे होता है क्या ना कि भाई कभी कभी कुछ टैक्स के कारण यहाँ पे प्रॉफिट आपको थोड़ा कम हो जाते हैं। तो मैं तो यहाँ पे यही बोलूँगा कि देखो बिल्कुल भी आप यहाँ पे आराम से निश्चिंत होकर होल्ड करके चलना। यदि मार्केट यहाँ पे निगेटिव सेंटीमेंट लेता है तो फिर आपको एक अच्छा मौका ही यहाँ पे मिलेगा, ऐसा यहाँ पे मेरा मानना है। बाकी यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि भाई इसका इन्वेस्टर होल्डिंग पैटर्न भी इस बार सही देखने को मिल रहा है, तो इस बात को सही से समझना, ठीक है। बाकी मैंने नंबर बता दिया और इसका जो रिएक्शन होगा वो यहाँ पे कल के दिन होते हुए दिखाई देगा। और आप लोगों को फोकस भी करना है 8 अगस्त को, मतलब कि ठीक यहाँ पे परसों के दिन, क्योंकि उस दिन यहाँ पे आपको एमपीसी मीटिंग का रिजल्ट आपको आने वाला है जो यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट में से एक है, ठीक है। तो फोकस जरूर से करो। उसके बाद अब चलो हम लोग यहाँ पे जानते हैं नेक्स्ट जो है शेयर के बारे में। तो बात करते हैं यहाँ पे हम लोग अभी आपको वेदांता के बारे में। देखो वेदांता का जो यहाँ पे आपको हाल है वो फिलहाल अभी आपको कुछ दिनों से थोड़ा ख़राब है, ठीक है, नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहा है, कभी थोड़ा बढ़ता है कभी नीचे गिर रहा है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आज के दिन यहाँ पे इसका Q1 का रिजल्ट भी आया जो यहाँ पे मार्केट टाइम में ही आते हुए दिखाई दे। यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को देखें तो इस चार्ट को देखने में हम लोग को पूरा साफ तौर से ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट को पहले नंबर पसंद नहीं आए, फिर थोड़ा यहाँ पे करेक्शन, थोड़ा आपको यहाँ पे रिकवरी होता है, फिर आप देख लो यहाँ पे फिर डाउन, फिर थोड़ा रिकवरी। तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या सही में इतना ख़राब नंबर आया है क्या, वो जानना यहाँ पे ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो सेल्स जो है वो यहाँ पर आपको 33,733 करोड़ से बढ़ करके 35,764 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो साल के हिसाब से तो यहाँ पे गेन है ही, और साथ यहाँ पे क्वार्टर भी हम लोग को गेन देखने को मिल रहा है कुछ 200 करोड़ के रिगार्डिंग से, कुछ 250 करोड़ ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे देखें डायरेक्ट इसका नेट प्रॉफिट क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिलता है 3308 करोड़ से बढ़ करके 5,095 करोड़। तो क्या ये नंबर ख़राब है क्या? नहीं, नंबर तो बहुत ही यहाँ पे अच्छा आते हुए दिखाई दिया। यदि हम लोग बोले तो भाई प्रॉफिट के हिसाब से तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 40% से ज़्यादा का यहाँ पे गेन तो दिखाई अभी दे रहा है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे समझना है कि
कि देखो बस यहाँ पे प्रॉफिट ही यहाँ पे सही आते हुए दिखाई नहीं दिया है, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखाई दिया है। 19% से इंक्रीज होगा 28%, और जिस सेक्टर से बिलोंग करता है इस तरह का हाल देखने को मिलता है। और कुछ यहाँ पे टैक्स के रिगार्डिंग से भी कुछ यहाँ पे इनको हेल्प मिला, जिसके वजह से इस कदर का यहाँ पे प्रॉफिट आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या ये प्रॉफिट खराब है? नहीं, प्रॉफिट में कुछ दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ पे निगेटिव मार्केट ले क्यों रहा है? देखो बात को सही से समझो, कुछ खास टाइम मार्केट इस चीज़ को मतलब नंबर को सही से नहीं समझ पाई है, ऐसा मेरा मानना है। मात्र 40 मिनट ही मार्केट इस चीज़ को यहाँ पे फोकस की है। तो भाई कल का दिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यदि कल के दिन यहाँ पे कुछ प्रेशर ज़्यादा होता है तो आप लोग यहाँ पे ये समझना कि नंबर खराब आया, ठीक है। और यदि कल यहाँ पे गेन कर जाता है तो आप लोग ये बोल सकते हो कि हाँ कल कुछ छोटा मोटा यहाँ पे बिकवाली होते हुए दिखाई दिया एंड पॉइंट में। तो इसलिए मेरे हिसाब से बिल्कुल ही पैनिक मत होना, ठीक है। लेकिन जो मैंने शुरू से बताया हुआ है कि आप लोग यदि इसे यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाई करो सेल करो, ठीक है। टारगेट हिट हुआ या फिर आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को कंसीडर करने से पहले बहुत कुछ आपको जानना है जो मैंने बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे प्लेज परसेंटेज, सारा जो स्टेक प्रमोटर का है वो यहाँ पूरा गिरवी देखने को मिलता है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि उस गिरवी स्टेक को वो लगातार यहाँ पे बेचते बेचते फिलहाल अभी आपको 56% में आ चुका है, जहाँ पर पिछले साल यही 68% था, वो फिलहाल अभी आपको अप्रॉक्स 12% यहाँ पे कम हो चुका है। तो इस बात को सही से समझना। हाँ, अब बहुत लोग बोलेंगे कि देखो प्रमोटर यहाँ पे बेच रहे हैं तो यहाँ पे डोमेस्टिक और फॉरेन वाले यहाँ पे बाई कर रहे हैं। इस लॉजिक को सही से हम लोग समझना कि ये सही होता है, लेकिन क्या यहाँ पे सबसे मतलब मेन कौन से यहाँ पे टर्म होते हैं? प्रमोटर ना। अब यदि प्रमोटर से लगातार कम होगा तो आप लोग क्या समझोगे? साथ साथ जो प्लेस परसेंटेज है वो तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, जो आप लोग यहाँ पे देख नहीं पाते। बस आप लोग ये देखते हो कि भाई डिविडेंड यहाँ पे मिल रहा है। हर कुछ डिविडेंड नहीं होता, कुछ कंपनी के बारे में जानना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा कि लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करने से पहले इसके बारे में स्टडी करो। बाकी यदि आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए है तो हम लोग जानते हैं कि भाई कुछ यहाँ पे स्ट्रिक्ट होता है नियम कि भाई इतना नीचे गिरेगा तो बेचना ही बेचना है, इतना बढ़ेगा तो हम लोग यहाँ पे कुछ जो क्वांटिटी को बेच सकते हैं। तो इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट को मेंटेन करना, तो ही यहाँ पर आप इस शेयर में टिक पाओगे, वरना अच्छा खासा पैसा अच्छा खासा समय के लिए फंस जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करना यार, दोस्तों में शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।